हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस आज कल भी मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया। उसका आप लोग सोच रहे होंगे कि बोलती है पर फिर ब्लॉग नहीं आता। तो बस यही बताना चाह रही थी कि ब्लॉग 18 तारीख को मैं सुबह से बना रही थी, पर 1-2 बजे करीब मेरी बहन का फ़ोन आया कि उनकी सास का भी इंतकाल हो गया। मतलब 6 दिन पहले ससुर का इंतकाल हुआ था और 6 दिन बाद उनके सास का इंतकाल हो गया, जिस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आया। फिर अचानक से मुझे वहाँ निकलना पड़ा। करीब रात के 8-9 बजे करीब मैं वहाँ पहुँची। मतलब 3-4 घंटे का कानपुर से उनके घर तक का सफ़र है। तो बस इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। 2 दिन हो गए कि मैं वहीं थी। सुबह मॉर्निंग में मिट्टी हुई। बस आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह उन्हें, परवरदिगार आलम बस उन सब के, उनके परिवार को सब्र करने की सब्र दे और तसल्ली दे। क्योंकि एक घर में 6 दिन के फ़र्क से मौत होना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस इन्हीं वजहों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। क्योंकि मेरी बहन भी इस टाइम बहुत डिस्टर्ब है। मतलब वो उनके 10वें की फातहा के लिए गई थी और अचानक से सास कुरान शरीफ पढ़ रही थी बैठी हुई, और बस उनका दम निकल गया। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम हासिल कराए और सबको सब्र दे। तो बस यहाँ मैंने पापा को भी घर में नहीं बताया, क्योंकि पापा मेरे बहुत जल्दी से टेंशन ले लेते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं अपनी बेटी को रात में अकेले छोड़ के गई। जब से आज मेरी बेटी इतनी बड़ी, मैंने कभी उसे रात में अकेला नहीं छोड़ा। पर कुछ मुश्किलें ऐसी पड़ गई कि मुझे और मम्मी को निकलना पड़ा। कि सुबह मिट्टी होनी थी, तो हम लोग सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है और 3-4 घंटे का सफ़र है। तो इसलिए मैं दोपहर में निकली 2 बजे करीब। और जब कहीं मुसीबत हो तो मुश्किल जैसे और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बस रास्ते में इतना जाम कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। हम लोग 9 बजे पहुंच पाए। फिर मुझे उनके गांव की रास्ता वगैरह नहीं पता थी। फिर मेरा भांजा लेने आया मुझे। तो बस यही सब हालात थे जिस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। और दुख भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इस वाली मिट्टी में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मतलब 6 दिन के अंदर माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया। मतलब उनका परिवार एकदम से टूट चुका है। जब सुनने वाला ही हम सब भी टूट जाते हैं तो उन पे तो बीत रही है। तो बस इन वजहों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। मेरी बहन का पूरा परिवार बहुत इस टाइम दुखी है। बस अल्लाह से आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह उन सब को सब्र दे। मेरी बहन को, मतलब उन बहनोई को, सबको सब्र दे। उनके सब बहन भाइयों को। 2 बहन भाई तो वहीं रुके थे और 2 चले गए थे। तो फिर उनके आने में लेट हो गया। एक बेटी उनकी दिल्ली में थी, वहाँ से आई, तो इसलिए मिट्टी अगले दिन हुई। तो बस कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, और बहुत बड़ा दुख होता है कि उनके बाप का दुख अभी ख़त्म नहीं हो पाया था। माँ का भी इंतकाल हो गया 6 दिन के अंदर। जिस दिन उनके 10वें की फातहा रखी हुई थी, उस दिन उनका इंतकाल। तो फातहा भी नहीं हुई। आज उनका तीजा है। हम लोग आज ही आ पाए हैं अपने घर। तो मैंने कहा कि बस छोटी सी आप सबको अपडेट दे दूं, जिससे आपको भी पता रहे कि मैं ब्लॉग ऐसे नहीं, बेवजह नहीं डाल रही। मतलब कुछ रीज़न है जिस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाता। और जब भी मैं कहती हूँ कि मैं अब कंटिन्यू रहूँगी, तो अल्लाह का करनी ऐसी होती है कि मेरे ब्लॉग में कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती है।
तो बस आप सब भी उनके लिए दुआ करिए और उनके परिवार के लिए कि अल्लाह पाक उन सबको हिम्मत दे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करते रहिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।